अगर मैं आपके साथ ये बात शेयर करूं कि कौन सा इदारा आपसे कितना फी लेगा, आप ये गलती ना कीजिए। अगर आपके पास अभी टाइम है तो आप अपनी डिग्री अटेस्ट करवा लें, आपको बाद में बहुत काम आ सकती है। ये बाद में उनको वही मुश्किल का सामना करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे, मैं भी ठीक ठाक खैरियत से हूँ। आज थोड़ी सी बात करते हैं डिग्री अटेस्टेशन के बारे में। बाज लोग ये नहीं जानते कि कौन सी डिग्री कहां से और किस तरह अटेस्ट करवानी है, तो मैं आपको पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा। वीडियो स्किप मत करना ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। इतनी डिटेल में आपको कोई नहीं बताएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। अगर हम सबसे पहले मैट्रिक की बात करें, अगर आपने मैट्रिक किया है तो आप मैट्रिक का सर्टिफिकेट लेके मैट्रिक बोर्ड जाएंगे, उसके साथ एक फोटो कॉपी लेके जाएंगे। वो आपको फोटो कॉपी अटेस्ट करके देंगे। वही फोटो कॉपी आपको एक एनवेलप में पैक करके देंगे जो आपको खुद ओपन नहीं करना। जो IBCC लेके जाएंगे आप ओरिजिनल सर्टिफिकेट के साथ, तो आपको वो ओरिजिनल सर्टिफिकेट अटेस्ट करके देंगे और फोटो कॉपी अपने पास रखेंगे। इसके बाद आप मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर जाएंगे, वहां से अपना सर्टिफिकेट अटेस्ट करवाएंगे। फिर आप जिस मुल्क में जाना चाहे उस मुल्क के एम्बेसी से वही सर्टिफिकेट अटेस्ट करवाएंगे। आपने डिप्लोमा किया, आपने FSC किया है तो आप सबसे पहले टेक्निकल बोर्ड जाएंगे, वहां से अपनी जो डिग्री है वो अटेस्ट करवाएंगे। उसके बाद आप IBCC से अटेस्ट करवाएंगे। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अपनी डिग्री अटेस्ट करवाएंगे। उसके बाद आप एम्बेसी जाके अपनी वही डिग्री अटेस्ट करवा ले। और जब आपका वीजा लगता है किसी भी मुल्क का, फॉर एग्जांपल आप UAE के एम्बेसी गए और आपने अपनी डिग्री UAE के एम्बेसी से अटेस्ट करवाई है, जब आपका वीजा लगेगा तो उसके बाद आप UAE जाके फॉरेन अफेयर से अपनी वो डिग्री अटेस्ट करवाएंगे जो आपने पाकिस्तान में UAE एम्बेसी से अटेस्ट करवाई थी। मैं आपको प्रैक्टिकली ये सब कुछ बताता हूँ। ये मेरे पास जो मेरी डिग्री है, जिस तरह मैंने अटेस्ट करवाई थी उस तरह आपको भी अटेस्ट करवानी है। ये आप देख सकते हैं इसमें कि सबसे पहले आप जाएंगे, सबसे पहले आप बोर्ड जाएंगे, बोर्ड से अटेस्ट करवाएंगे। उसके बाद आप IBCC से अटेस्ट करवाएंगे। उसके बाद आप मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटेस्ट करवाएंगे। उसके बाद आप एम्बेसी से अटेस्ट करवाएंगे। ये आप देख सकते हैं कि मेरी डिग्री अटेस्ट हो चुकी है सब जगह से। अगर आप ये करते हैं आसानी काम मिल सकता है, क्योंकि हर कंट्री का एक रूल्स होता है। हर कंट्री में अटेस्टेशन जरूरी है। अब पाकिस्तान से जिस मुल्क में भी जाए तो अपनी डिग्री अटेस्ट करवाएं, चाहे आपने मैट्रिक किया हो, चाहे आपने FSC किया हो, चाहे आपने डिप्लोमा किया हो, चाहे आपने बैचलर किया हो, सब डॉक्यूमेंट अटेस्ट होते हैं। और बाज लोग यही कहते हैं कि सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटेस्ट करवा ले उसके बाद एम्बेसी जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप पहले बोर्ड जाएंगे, उसके बाद IBCC जाएंगे, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर जाएंगे, उसके बाद आप एम्बेसी जाएंगे, तो जब जाके आपका प्रोसीजर पाकिस्तान में खत्म होता है। बाज लोग यही कहते हैं कि आप मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटेस्ट करवा लिया, एम्बेसी जाएंगे तो ये प्रोसीजर यहाँ पर खत्म होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप देख सकते हैं कि मैंने ये अपनी डिग्री कहां से और किस तरह अटेस्ट करवाई है। पहले बोर्ड से, फिर उसके बाद IBCC, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर, फिर UAE एम्बेसी। जिस मुल्क में भी आप जाएंगे उस मुल्क के एम्बेसी से आप वो डिग्री अटेस्ट करवाएंगे। हर सर्टिफिकेट जरूरी नहीं है। अगर मैं आपके साथ ये बात शेयर करूं कि कौन सा इदारा आपसे कितना फी लेगा, FSC किया है, आपने डिप्लोमा किया है, तो आप जो लास्ट सर्टिफिकेट है वो आप एम्बेसी से अटेस्ट करवा लें। क्योंकि हम मिडिल क्लास लोग हैं, हम इतने अफोर्ड नहीं कर पाते, एम्बेसी की फीस बहुत ज्यादा है। हम सबसे पहले बोर्ड की बात करें, जो आपकी डिग्री है वो अटेस्ट करके देंगे, 3 से 4 दिन लगेंगे और उसकी फी है मैक्सिमम 1400-1500 फी है। उसके बाद अगर हम IBCC की बात करें तो IBCC आपको 1 दिन में अटेस्ट करके देगा, उसकी फी मैक्सिमम 1200 तक है। अगर उसके बाद हम फॉरेन अफेयर की बात करें, सबसे कम फीस जो है वो फॉरेन अफेयर का, वो आपसे एक फर डॉक्यूमेंट्स के मैक्सिमम 10 रुपए 20 रुपए लेंगे और वो आपको अटेस्ट करके देंगे। और लास्ट में आता है एम्बेसी। अगर आप एम्बेसी जाते हैं, चूंकि मैंने एम्बेसी से अटेस्ट करवाई थी, मैं आप ये एम्बेसी से अटेस्ट करवाई थी, तो मैं आपको ये एम्बेसी के फी बताऊंगा तो कि उसकी क्या फी है। तो मैंने उस टाइम दिया था 7/9/2023 को मैंने ये एम्बेसी से अपनी डिग्री अटेस्ट करवाई थी, तो उस टाइम फी थी 16,500 रुपए, जिसको 150 दरहम बन रहे थे और $42 थे उस टाइम ये की फी जो थी अटेस्टेशन की। तो आप सिर्फ एक ही सर्टिफिकेट अटेस्ट करवाना, जो आपका लास्ट डिग्री है
उसका सर्टिफिकेट अटेस्ट करवाना एम्बेसी से। बाकी अगर आप हर डॉक्यूमेंट बोर्ड से, आईबीसीसी से, फॉरेन अफेयर से अटेस्ट करवाएं तो और भी अच्छा है, ताकि आपको मुश्किल का सामना ना करना पड़े। लोग यही करते हैं कि एक जगह से अटेस्ट करवा लेते हैं, दूसरी जगह से अटेस्ट करवा लेते हैं, मगर एक जगह उनसे रह जाती है, बाद में उनको वही मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इस सब प्रोसीजर में आपको 1 हफ्ता लगेगा, मैक्सिमम 1 हफ्ता लगेगा। 2 से 3 दिन आपसे बोर्ड वाले लेंगे, 1 दिन आपसे आईबीसीसी लेगा, 1 दिन आपसे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर लेगा और 1 दिन आपको एम्बेसी अटेस्ट करके दे देंगे। तो 1 हफ्ते का प्रोसीजर, मेहनत लगेगी, कोई मुश्किल नहीं है। आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी ताकि आपके पूरे डॉक्यूमेंट अटेस्ट हो जाए, आपके फ्यूचर में आपके काम आ सके। अगर आप अभी जाना भी नहीं चाहते और आप करवा के रख ले, वो कभी भी मौका मिल सकता है, कभी भी जा सकता है, तो आप ये गलती ना कीजिए। अगर आपके पास अभी टाइम है तो आप अपनी डिग्री अटेस्ट करवा लें, आपको बाद में बहुत काम आ सकती है। ये बाज लोग ये कहते हैं कि अगर हमारे पास डिग्री नहीं है, हमारे पास एजुकेशन सर्टिफिकेट नहीं है, हमारे पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, तो वो मायने ये रखते हैं कि इस काम के रिलेटेड आपके पास एक्सपीरियंस है। तो आप सर्च करें उस मुल्क के बारे में जहां आप जाना चाहते हैं कि आपके पास जो एक्सपीरियंस है वो मुल्क वास्ट है या नहीं है, उसकी उतनी डिमांड है या नहीं है। अगर उतनी डिमांड है तो आप जरूर जा सकते हैं एक्सपीरियंस के बिना पर। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, आपके पास जस्ट एक्सपीरियंस है, तो आप बिल्कुल जा सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं। बहुत सारे लोग डिग्री अटेस्टेशन के बारे में ये सोचते हैं कि किस तरह और कैसे करवानी है, तो एक छोटी सी बात मैंने आपके साथ शेयर की। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।